नमस्कार बेटा, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है 5 जून से शुरुआत होने वाला है, उसके मैराथन क्लास के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ साथ बायो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 14,000 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हैं फ्रेंड्स, रेलवे के। ये वीडियो आपके लिए, मैराथन क्लासेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो 5 जून से होने वाला है फ्रेंड्स। अगर सारे मैराथन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप न करते हुए। जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसके साथ साथ बायो में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 245 क्या फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 400 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल, ऑप्शन डी 20 जूल। फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे? क्या होता है? डब्ल्यू और एम जी एच होता है। क्या होता है? एम जी एच। एम का मान कितना है? 20 है। 20 गुणे 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 20 10 में 200, 400। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 400 जूल सही होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को, इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिया है एम बराबर 20 केजी और ऊंचाई 2 मीटर और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो किया गया कार्य डब्ल्यू एम जी एच होगा 20 गुणे 10 गुणे 2 बराबर 400 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 300 जूल, ऑप्शन सी 0.33 जूल, ऑप्शन डी 30 जूल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 1 केजी दिया गया है और 30 मीटर से ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल 10 है, तो 10 गुणे 30 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 जूल। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 300 जूल। राइट ऑप्शन भी 300 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। द्रव्यमान m बराबर 1 केजी, गुरुत्व त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऊंचाई h बराबर 30 मीटर। तो पी ई बराबर एम जी एच होता है 1 × 10 × 30 बराबर क्या हो जाएगा? 300 जूल हो जाएगा फ्रेंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 क्या फ्रेंड्स, 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या है? तो ऑप्शन है 330 जूल किलो जूल, ऑप्शन में 40 किलो जूल, ऑप्शन सी 20 किलो जूल, ऑप्शन डी 10 किलो जूल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 किलो जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन में 30 किलो जूल होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर होता है तो वहाँ पे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, 1/2 800 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 25 और 75 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1/2 गुणे 800 गुणे 75, तो 400 गुणे 75 कर देंगे। 425 75 दूनी 150 300, क्या हो जाएगा? 30,000 जूल हो जाएगा। 30,000 जूल, तो 1 किलो जूल बराबर क्या होता है? 1000 जूल। तो 30 किलो जूल हो जाएगा। कितना जाएगा? 30 किलो जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 248। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए 400 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल, ऑप्शन डी 100 जूल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? 20 केजी है, 2 मीटर है, 10 का मल्टीप्लाई करते 20 केजी, 20 दूनी 40 में 10 का मल्टीप्लाई कर 400 हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 400 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 400 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 20 केजी है, ऊंचाई h बराबर 2m है, गुरुत्व त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर ऊंचाई पर किसी वस्तु की ऊर्जा डब्ल्यू एम जी एच हो जाएगा फ्रेंड्स। डब्ल्यू एम जी एच
m का मान 20, g का मान 10 और h का मान 2, तो 400। 20 10 में 200 गुणे 4, 2 बड़ा 400, 400 चलो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं, ध्यान से देखिए। आप शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन सी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो कारक की शक्ति P बराबर कार्य W/T होता है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 क्या फ्रेंड्स, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया, ऑप्शन बी भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, ऑप्शन सी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, ऑप्शन डी 1 मिनट में किया गया कार्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 251। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी कृत कार्य, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 252। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। ऑप्शन ए समय कार्य TW, ऑप्शन बी समय गुणे कार्य T इंटू W, ऑप्शन सी कार्य बटे समय W/T, ऑप्शन डी समय बटे कार्य T/W। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्य बटे समय। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। शक्ति बराबर W/T जहाँ W का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कार्य। W का मतलब क्या है? कार्य है। राइट ऑप्शन से डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 254। कार्य करने की गति कहलाती है? कार्य करने की गति कहलाती है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन भी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 255। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शक्ति। क्या होती है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से डी शक्ति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी वर्तकर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति W/T होती है एवं इसका मात्रक वाट W है। शक्ति का एक और मात्रक औसत शक्ति है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। औसत शक्ति HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 256। शक्ति का सूत्र है ऑप्शन ए संवेग बटे समय, ऑप्शन बी कार्य बटे समय, ऑप्शन सी गति बटे समय, ऑप्शन डी विस्थापन बटे समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट है। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के लिए किए गए कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शक्ति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से शक्ति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी कर्ता के द्वारा W कार्य को समय T में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति पावर का मान W/T होगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है।
शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 258 के फ्रेंड्स, मोहम्मद का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए 200 वाट, ऑप्शन बी 400 वाट, ऑप्शन बी 300 वाट, ऑप्शन डी 400 वाट। पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, तो ये सब दिया डब्ल्यू बाई टी। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, ये चिड़िया ऊपर चढ़ते थे क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच बाई टी। एम का मान कितना है? 40 है, और जी का मान कितना है? 10 है, और एच का मान कितना है? जी का मान, एम का मान 40 गुणे 10 गुणे एम जी एच, एच का मान क्या है? 15 गुणे 10, ये हो जाएगा 50 सीढ़ियाँ होता है तो सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करके दशमलव 1.5 जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 मतलब 7.5 गुणे 7.5 मीटर हो जाएगा। तो ये जाएगा 75 गुणे 4, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 या 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी 300 वाट, राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी 300 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मोहन द्वारा तय की गई दूरी 15/100 गुणे 50 बराबर 7.5 मीटर होगा फ्रेंड्स। 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थिति ऊर्जा मोहन द्वारा किया गया कार्य होगा फ्रेंड्स। अतः शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। मोहन की स्थिति ऊर्जा बटे मोहन द्वारा किया गया कार्य या बटे समय हो जाएगा फ्रेंड्स। एम जी एच बाई टी क्या हो जाएगा? एम जी एच बाई टी 40 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 50 बटे 10 गुणे 100। जब इसको 10 से 10 से काट देंगे, 100 को 00 से 00 काट देंगे, और 15 15 × 75, 75 चौक को 300 हो जाएगा फ्रेंड्स। 75 को 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, क्वेश्चन नंबर 259 का फ्रेंड्स, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 50 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 80 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 50 वाट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 50 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। लड़के द्वारा लिया गया समय क्या 4 मिनट है, तो 4 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। 4 × 60 सेकंड मतलब 240 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 240 सेकंड। लड़के द्वारा लगाया गया बल 600 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। लड़के द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर होगा फ्रेंड्स। अतः लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर लगाया गया बल गुणे तय की गई दूरी होगा फ्रेंड्स। कार्य बराबर 600 गुणे 20 बराबर 12,000 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या 12,000 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। लड़के द्वारा खपित की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी? किया गया कुल कार्य बटे लिया गया समय, या शक्ति खपत की मात्रा बराबर 12,000 बटे 240 बराबर 50 जूल प्रति सेकंड होगा, और 50 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 260 क्या फ्रेंड्स, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन है 333.33 वाट, ऑप्शन में 333.34 जूल, ऑप्शन सी 333.34 ms मीटर पर सेकंड मीटर सेकंड, और ऑप्शन डी 387.5 वाट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 333.33 वाट, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 40 गुणे 15 बराबर 600 सेंटीमीटर 6 मीटर। किया गया कार्य एम जी एच 50 गुणे 10 गुणे 6 बराबर 300 जूल, और तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर 3000 बटे 9 बराबर 333.33 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 261 क्या फ्रेंड्स, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी त्वरण। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, शक्ति। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी शक्ति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, जिसका ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। कार्य करने की क्षमता शक्ति कराती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। P बराबर F होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 262। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। ऑप्शन ए 500 वाट, ऑप्शन बी 200 वाट, ऑप्शन सी 2000 वाट, ऑप्शन डी 100 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 500 वाट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 500 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कार्य W बराबर द्रव्यमान m गुणे ऊंचाई h गुणे गुरुत्वीय त्वरण g होता है, अर्थात W बराबर mgh, जबकि P बराबर W/t शक्ति होता है, अर्थात P बराबर W/t, W बराबर mgh 40 गुणे 10 गुणे 5, 400 गुणे 5 बराबर 2000 हो जाएगा। P बराबर 2000/4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? P बराबर 2000/4 बराबर 500 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते, क्वेश्चन नंबर 263। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियों 40 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, A बराबर 337.5 मीटर सेकंड और B बराबर 387.5 वाट, ऑप्शन सी 360 वाट, ऑप्शन डी 360 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 360 वाट। राइट ऑप्शन सी 360 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? 45 गुणे 16 बराबर 720 सेंटीमीटर। 720 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 7.2 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। W बराबर mgh होता है, m का मान 50 kg है और g का मान 10 है और h का मान 7.2 मीटर है। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर तो 72 हो जाएगा। 72 गुणे 5 दूनी 10 को 0 हो जाएगा, एक 0 पहले से ही हो गया और 5 7 35 एक 36 हो जाएगा। 36 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। शक्ति बराबर कार्य बटे समय 3600/10 बराबर कितना? 360 वाट हो जाएगा। 360 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 264। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए लिया गया समय बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ऑप्शन बी कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल प्रमुक्त ऊर्जा, ऑप्शन सी किया गया कुल समय बटे तय दूरी, ऑप्शन डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय शक्ति के बराबर होता है, औसत शक्ति के बराबर होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। औसत शक्ति PAV बराबर कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते, क्वेश्चन नंबर 265। 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियों में 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माने G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 337.5 वाट, ऑप्शन बी 300 जूल, ऑप्शन सी 300 वाट, ऑप्शन डी 300 मीटर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा क्या फ्रेंड्स? 50 kg भार लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो पहले हम mgh निकालेंगे। क्या निकालेंगे? mgh निकालेंगे बटे t। mgh बटे t भी कर सकते हैं। तो m का मान कितना है? 50 है और g का मान कितना है? 10 है और h का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर और ये 40 सीढ़ियाँ। 40 गुणे 15 और बटे 100, क्योंकि इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज करते तो बटे 100 कर दे रहे हैं। और mgh हो गया। t का मान कितना है? तो 10 सेकंड है। 10 सेकंड दिया गया है, 10 से मल्टीप्लाई 100। इसमें देखिए क्या है, ये है और ये है। 3 जीरो कट गया तो 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो कट गया। 15 चौको 60, 60 गुणे 5 गुणे 60 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 5 30, 300 जूल हो जाएगा। क्या जाएगा? 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि शक्ति की मात्रा को वाट होता है। तो राइट ऑप्शन सी 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लड़के का द्रव्यमान 50 kg, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड, कुल सीढ़ी 40, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर हो जाएगा। कुल ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणे 0.15 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। और लड़के की शक्ति बराबर 6 मीटर की ऊंचाई पर लड़के की स्थिति ऊर्जा बटे कुल समय, P बराबर mgh/t होगा फ्रेंड्स। तो mgh मतलब 50 गुणे 10 गुणे 6 बटे 10। तो
कुल मिला के 10 कट जाएगा, 5 छक्के 30 मतलब 300 वाट हो जाएगा। 50 गुणे 6 बराबर 300 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस अतः लड़के की शक्ति 300 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 266। 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ऑप्शन है 325 वाट, ऑप्शन बी 375 वाट, ऑप्शन सी 475 वाट, ऑप्शन डी 375 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 375 वाट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 375 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? लड़के का भार 50 kg है। चढ़ी गई कुल ऊंचाई h बराबर 45 गुणे 15 675 सेंटीमीटर है, बराबर 6.75 मीटर। समय t बराबर 9 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड। स्थिति ऊर्जा mgh बराबर 50 गुणे 10 गुणे 10 6.75 3775 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। शक्ति बराबर स्थिति ऊर्जा बटे समय। स्थिति ऊर्जा कितना? 3775 बटे 9 और 375 वाट हो जाएगा। कितना? 375 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 267। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? ऑप्शन ए 80 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी 0.8 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8 मीटर तक पहुंचेगी। राइट ऑप्शन सी 8 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? माना लड़की h मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगी। शक्ति बराबर स्थिति ऊर्जा बटे समय mgh बटे t। 40 न्यूटन भार है, 20 सेकंड लगता है। शक्ति p बराबर 160 वाट हो जाएगा। 160 दिया गया है। 160 बराबर 40 गुणे 10 गुणे h बटे 20। 20 से 20 दूनी 40 हो जाएगा और 10 दूनी 20। 20 से काट देंगे तो ये जो 2 8 16 8 हो जाएगा। h बराबर 8 मीटर की ऊंचाई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 268। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 444 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ए बराबर क्या हो जाएगा? 337.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 387.5 वाट, ऑप्शन सी 330 जूल, ऑप्शन डी 330 वाट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 330 वाट। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य को स्थिति ऊर्जा कर सकते हैं, स्थिति ऊर्जा बटे समय। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh/t होता है। तो दिया गया है क्या? m बराबर 50 kg, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t बराबर 10 सेकंड, h बराबर 44 गुणे 15 बटे 100 बराबर मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। शक्ति बराबर 50 गुणे 10 गुणे 44 गुणे 15 बटे 100 गुणे 100। जब इसको सब काट देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 10 बच गया। 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 10 2 से फिर इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 बच्चे 110 हो जाएगा। 110 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? 330 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 269। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर होगी। समय t में W काम करता है तो A बराबर W इंटू टी, ऑप्शन बी W प्लस टी, ऑप्शन सी T/W, ऑप्शन डी W/T। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी W/T। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी W/T होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? दिया है समय t, कार्य W, शक्ति क्या होगा फ्रेंड्स? तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, P बराबर W/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 270। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन है 337.5 वाट, ऑप्शन बी 322.5 जूल, ऑप्शन सी 322.5 वाट, ऑप्शन डी 322.5 मीटर सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 322.5 वाट। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? माना लड़के का भार मिलीग्राम mg, जो में लड़के का भार mg बराबर 50 गुणे 10 बराबर 500 न्यूटन हो जाएगा फ्रेंड्स। 43 सीढ़ियों की ऊंचाई 43 गुणे 15 बटे
100 बराबर 6.45 मीटर तथा उसे चढ़ने में लगा कुल समय 10 सेकंड है। टी बराबर उसका गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पी बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे किया लिया गया समय, तो mgh/t होगा फ्रेंड्स। mgh का मान क्या है, 500 गुणे 6.45 बटे 10 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई 5 को 5 चौक को 20 2 22 और 5 6 30 2 32 कुल मिलाकर के 322.5 वाट हो जाएगा फ्रेंड्स। अतः लड़की को सीढ़ी में चढ़ने में कुल लगा शक्ति 322.5 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 271। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए निष्पादित कार्य का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी तरंग का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी शक्ति का उदाहरण। किसका उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति P बराबर W/T होती है। W बराबर इंजन द्वारा किया गया कार्य और T कार्य में लगने वाला समय। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य कम होगा। यहाँ हवाई जहाज़ कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज़ की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 272 क्या फ्रेंड्स, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति डैश होगी। ऑप्शन जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए बराबर 3200 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 640 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 800 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 600 जूल प्रति सेकंड। फ्रेंड्स 80 kg दिया गया है, mgh, जी का मान कितना है 40 है, h का मान कितना है mgh का मान 40 मीटर है, जी का मान कितना है 10 है बटे 50 सेकंड में t 50। तो ये अगर हम 0 से 0 काट दें तो 5/40 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर दें कितना हो जाएगा 8 64 मतलब 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 640, राइट ऑप्शन बी 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थित ऊर्जा mgh, शक्ति बराबर स्थित ऊर्जा कार्य बटे समय mgh/t, 80 गुणे 40 बटे 10 गुणे 10 बटे 100 बटे 50 बराबर 50 में 10 का ये 10 से कट जाएगा, 5/40 हो जाएगा, 40 का 8 का मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे तो क्या जाएगा 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन ए पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी पी बराबर वी बाई आई वी इंटू आई, ऑप्शन सी इनमें से सभी, ऑप्शन डी पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इनमें से सभी होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, शक्ति बराबर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पी बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होगा, ये सी वाला सही है। ऊर्जा, अब ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन नंबर 274 क्या फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ऊर्जा का लेवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऑप्शन बी ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ऑप्शन डी ऊर्जा न तो निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 275, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सतत ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी एंट्रोपी का नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 276। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा के योग को का दोगुना, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी स्थिर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी स्थिर होगा। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ये किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 277। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन ए स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्थिर ऊर्जा में संग्रहित होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बाद में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो रबड़ बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 278। डैश के कणों की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी गैस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गैस। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गैस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु का द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 279। डैश में कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए द्रवों और ठोसों में, ऑप्शन बी ठोसों में, ऑप्शन सी द्रवों में, ऑप्शन डी गैसों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी गैसों में गति ऊर्जा अधिकतम होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 288। घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 25 इकाई यूनिट, ऑप्शन बी 2.5 यूनिट, ऑप्शन सी 2500 यूनिट, ऑप्शन डी 250 यूनिट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 250 यूनिट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 250 यूनिट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कुल ऊर्जा यूनिट में क्या होती है? तो 900 × 10⁶ बटे 3.6 × 10⁶। 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा। अब जो यूनिट आया किलोवाट घंटा आया उसमें से हम यूनिट डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 900 बटे 3.6 क्या जाएगा 9000 बटे 36। पॉइंट कटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा 9000 बटे 36। जब डिवाइड करेंगे तो 1000 बटे 4 आ जाएगा 250 यूनिट होगा। क्या होगा? 250 यूनिट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 281। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी जलीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का यूज करती है। राइट ऑप्शन गतिज ऊर्जा का। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स? पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोग यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णी गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 282। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में बदल देता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। राइट ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जब किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो आ जाती है उसे गतिज वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m kg द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर पर सेकंड है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा। यदि किसी m द्रव्यमान kg पिंड को गुरुत्वाकर्षण त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। नोट पीजिए, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा पिंड की बराबर पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस गतिज स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है तो ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऊंचाई। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी ऊंचाई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 285। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए गुरुत्व ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी क्षैतिज ऊर्जा। स्थैतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 286। बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। बाद में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 287 क्या फ्रेंड्स, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। राइट ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किसी ऊर्जा से युक्त होती है। यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा से युक्त है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, उच्च गति से चल रही कार गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 289। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ऑप्शन ए स्थैतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट घंटा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है किलोवाट घंटा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल एवं सेल्सियस मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, जबकि सेल्सियस मात्रक अर्ग होता है। यहाँ पे क्या होगा? जूल के अलावा क्या होगा? यहाँ पे अर्ग होगा, कैलोरी नहीं होगा, अर्ग होगा फ्रेंड्स। जबकि ऊर्जा उष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। वाट या किलोवाट
बिजली वेग की दर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 291। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती हैं। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन डी संवेग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा समान होगी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होगी? त्वरण समान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी त्वरण समान होगा फ्रेंड्स। त्वरण समान होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स प्रश्न से M1 बराबर 8 kg, M2 बराबर 3 kg। जो M1 बड़ा है 3 kg छोटा, अतः स्पष्ट है कि इसी ऊर्जा जो है M1GH M2GH 800 जूल या 300 जूल आया। 800 जूल बड़ा होगा 300 जूल से। 10 मीटर की ऊंचाई पर उनका वेग क्या होगा? V2 का स्क्वायर बराबर U V का स्क्वायर प्लस U का V का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर प्लस 2GH। तो 0 U का स्क्वायर 0 प्लस 2 गुणे 10 गुणे 10 मतलब G का मान 10 H का मान 10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। V स्क्वायर बराबर 200 और V का मान कितना हो जाएगा? 10√2। V का मान 10√2 हो जाएगा फ्रेंड्स। गतिज ऊर्जा आप निकालते हैं दोनों का। 1/2 M1 V1 V स्क्वायर और 1/2 M2 V स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ V1 बराबर V2 होगा। जब तो 1/2 से M2 1/2 कट जाएगा। M1 और M2 में जब कंपेयर करेंगे तो जो बराबर रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का वैल्यू ज़्यादा आएगा संवेग। अतः स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 292। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में बदल देता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा Ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान तथा v वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछे करते क्वेश्चन नंबर 293। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी गतिज, ऑप्शन डी विद्युत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स स्प्रिंग में कौन सी स्थिति ऊर्जा होती है? राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक संपीड़ित स्प्रिंग में गति स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जैसे बाद में संरक्षित जल में स्थिति ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में भी स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते तो क्वेश्चन नंबर 294। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी गति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गति के अनुसार गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वह वस्तु भी वेग से गति कर रही है तो वस्तु की ऊर्जा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होकर जूल होती है। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गति ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गति ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 295। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा K किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए वजन और उसके स्थान पे, ऑप्शन बी द्रव्यमान और उसके स्थान पे, ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण पे, ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग पे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। तो ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 296। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दातव्य है कि जल विद्युत गृह में गिरते हुए बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 297 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पीई को गतिज ऊर्जा केई में परिवर्तित किया गया है। तो ऑप्शन ए एक पटाखे का विस्फोट, ऑप्शन बी एक टार्च को ऑन करना, ऑप्शन सी एक टार्च को ऑफ करना, ऑप्शन डी एक पेंडुलम का झूलना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक पेंडुलम का झूलना, पीई को केई में परिवर्तित किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा पीई का गतिज ऊर्जा केई में परिवर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टार्च को ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 298, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए मूल मान की 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी मूल मान का 9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी मूल मान का 6 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m गतिज ऊर्जा k तथा वस्तु का संवेग p है तो गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध k बराबर p²/2m होता है। प्रथम स्थिति में वस्तु का संवेग k1 बराबर p²/2m हो जाएगा फ्रेंड्स, समीकरण 1। दूसरी स्थिति में क्या है कि दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग 3p बराबर, तब गतिज ऊर्जा k2 बराबर 3p²/2m हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 3p को स्क्वायर करेंगे तो 9p²/2m हो जाएगा फ्रेंड्स। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे k2 बराबर क्या हो जाएगा 9k1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान से 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 299, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशी ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है, राइट ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थिति अथवा विन्यास के कारण इसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु का निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 300, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स स्थिति ऊर्जा। क्या होगा, राइट ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी यांत्रिक प्रणाली मैकेनिकल सिस्टम के लिए किसी अवयव में निहित गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग उस प्रणाली सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इस प्रकार के से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा ME एवं गति ऊर्जा KE तथा स्थितिज ऊर्जा PE है तो ME बराबर KE + PE है। कार्य एवं ऊर्जा दोनों के SI मात्रक जूल हैं। क्वेश्चन नंबर 301 क्या फ्रेंड्स, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, राइट ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गति ऊर्जा KE बराबर 1/2 mv² होगा फ्रेंड्स। अब वेग 2 गुना करने पर गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, KE बराबर 1/2 mv² का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो NKE बराबर 1/2 m2v का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, 2v का स्क्वायर, 2 गुना करने पर 2v का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो होगा क्या, NKE बराबर 4 1/2 mv²। तो NKE बराबर 4KE, समीकरण 1 से n का मान क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। K से KE कट जाएगा, n का मान 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 302, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है। रबड़ तने हुए रबड़ में स्थिति ऊर्जा, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके
डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु या निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। स्थिर ऊर्जा बराबर mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ है, अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में न होकर के एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थिर ऊर्जा संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 303, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्थिर ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन ए स्थिर ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 314, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 305, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। ऑप्शन ए इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, ऑप्शन बी इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, ऑप्शन सी इसके प्रारंभिक मान के समान, ऑप्शन डी इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। परिवर्तित गतिज ऊर्जा 256 गुणे 1/2 mv²। माना परिवर्तित वेग v1 का स्क्वायर बराबर 256 v², v2 का स्क्वायर बराबर 16 v², v1 बराबर 16 v हो जाएगा फ्रेंड्स। अतः परिवर्तित रेखीय संवेग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है m v1 की जगह पर 16 v m 16 mv। तो परिवर्तित रेखीय संवेग 16 गुणे प्रारंभिक रेखीय संवेग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 306, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन ए सी स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 307 क्या फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए 1/2 mv², ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी ma। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1/2 mv² गतिज ऊर्जा के बराबर है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 308, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए k/2, ऑप्शन बी 2k, ऑप्शन सी 4k, ऑप्शन डी k/4। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4k। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 4k होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। प्रश्न अनुसार जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा k डैश हो जाती है। k डैश बराबर 1/2 mv², तो 1/2 m2v², तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। k डैश बराबर 4 × 1/2 mv² मतलब 4k हो जाएगा फ्रेंड्स। k डैश बराबर 4k मतलब 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 309, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने से के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्थिर ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक स्थिर ऊर्जा का संग्रहण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 310, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें, जब किसी बंदूक के से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 311 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चलेगी। ऑप्शन सी दोनों गेंदें समान गति से चलती हैं। ऑप्शन डी 10 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, m1 5 किलोग्राम छोटी गेंद की गति v1 है, m2 10 किलोग्राम बड़ी गेंद की गति v2 है, ke बराबर 1/2 mv², ke बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, तो 1/2 5 v1 का स्क्वायर 1/2 10 v2 का स्क्वायर। ये 5 से ये कट जाएगा 2, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। v1² बराबर 2v2², v1² 2v2², तो v1 इज ग्रेटर देन v2 बराबर है क्या, v1 इज ग्रेटर देन v2। अतः 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की गति 10 किलोग्राम वाली इस्पात की गेंद से दोगुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 312। क्वेश्चन नंबर 312 क्या फ्रेंड्स, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी नेविकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध के एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 313, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थिर ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयव की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक ऊर्जा me एवं गतिज ऊर्जा ke और स्थिर ऊर्जा ue है तो me बराबर ke प्लस ue होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 314, एक खींचे हुए धनुष के से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिर ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। राइट ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक तने हुए धनुष में जब तक धनुष की डोरी तनी होती है तब तक वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है उससे तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं वह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थिति ऊर्जा तीर की गति जो ऊर्जा से में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 315, इसमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संकुचित स्प्रिंग, ऑप्शन बी बहता हुआ जल, ऑप्शन सी एक उठाया हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी एक बांध में संचित किया गया जल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बहता हुआ जल स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु, ठोस, द्रव या गैस को की अपनी एक विशेष स्थिति, पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी संकुचित स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में निहित ऊर्जा एक उठाए गए हथौड़े एवं किसी बंद द्वारा उसमें संचित जल में निहित ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। स्थिर ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के किसी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं यदि वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई h और तो वस्तु की स्थिर ऊर्जा mgh Pe बराबर mgh जूल होगी। क्या होगी? Pe बराबर mgh जूल होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता हुआ जल, यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग भी है तो वस्तु की गति ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन नंबर 316 क्या फ्रेंड्स, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल घर्षण बल, ऑप्शन डी केवल स्थिर ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके क्या होती है? राइट ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो वह गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गति तथा स्थिति दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट होती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।